हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का जो प्रश्नावली 1.1 है उसको वन शॉट में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था। प्रश्नावली 1.1 को करने के लिए स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है, तुल्यता संबंध क्या होती है और सारे उदाहरण एनसीईआरटी के सिखाए थे आराम से। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर वो चीज़ें नहीं सीखी हैं आपने तो यहाँ आपको बहुत तकलीफ होगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों? क्या निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, और ये जो पहला क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे कि ए आपके पास ये दे रखा है, जो समुच्चय है वो उसमें 1 से लेकर 14 तक के अवयव हैं। ठीक है, इसमें संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि संबंध ऐसा है ना कि एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि 3x में से अगर वाई घटाया जाए तो वो 0 के बराबर होगा। ये संबंध हमें दे रखा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, सिखा दूंगा। सबसे पहले देखो, एग्जाम में जैसे लिखना है ना बिल्कुल वैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है ना, क्या दिया है हमें? समुच्चय दे रखा है ए बराबर 1 2, कहाँ तक जा रहा है? 14 तक जा रहा है। और उसके बाद जो संबंध हमें दे रखे हैं आर बराबर एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध दे रखा है कि 3x माइनस वाई जो है बच्चों वो 0 के बराबर है। ठीक, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा वो फिगर की मदद से बताऊंगा ताकि आप चीज़ों को आराम से समझ पाओ और सीख पाओ। ठीक है, मेरा पढ़ाने का टेक्निक थोड़ा सा अलग है। देखो, संबंध है ये एक्स है आपके पास और ये वाई है। ठीक है, प्रश्न में दे रखा है आपको, प्रश्न में क्या दे रखा है बच्चों कि जो 3x माइनस वाई है ना वो 0 के बराबर है। तो माइनस का वाई उधर के प्लस का हो जाएगा, तो वाई का मान किसके बराबर होगा? 3x के बराबर होगा। इसके बीच में हमारा क्या लग रहा है बच्चों? संबंध लग रहा है। ठीक है, सो देखिए, अगर मैं और आप जो इनपुट ले सकते हो और जो आउटपुट मैक्सिमम आ सकता है वो 14 तक अलाउड है, 14 से बाहर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैंने अगर x के जगह पे मैं 1 रखूँ, देखो अगर मैं x के जगह पे 1 रखता हूँ, अगर x बराबर में 1 रख दूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणा 1 यानी कि 3। x बराबर 1 रखने पे आपको 3 मिलेगा, x बराबर 2 रखने पे आपको 6 मिलेगा, 3 रखने पे क्या मिलेगा? 3 3 9 मिलेगा, और 4 रखने पे आपको क्या मिलेगा? 4 रखने पे यार 4 3 12 मिलेगा, 5 रखने पे 5 3 15 मिलेगा। 5 तो x के पास है लेकिन 15 इसके पास नहीं है। 5 रखोगे ना, देखो x बराबर अगर हम 5 रख दें, x बराबर 5, तो y का मान कितना आ जाएगा? 3 गुणा 5 यानी कि 15, जो कि a में नहीं है। जो भी आप मान लोगे, जो आपको मान मिलेगा वो दिए गए समुच्चय से ही होना चाहिए, उससे बाहर अलाउड नहीं है ना, उसी के अंदर का ही होना चाहिए। तो 5 नहीं ले सकते। ठीक है, तो हमारे पास अतः अतः हमारे पास संबंध क्या आ गया? हमारे पास संबंध आ गया, एक ने मुझे कितना दिया बच्चों? एक ने मुझे 3 दिया, उसके बाद 2 ने मुझे 6 दिया, 3 ने मुझे 9 दिया और 4 ने मुझे 12 दिया। देखिए, बाकी अगर आप किताब खोल के देखोगे तो वहाँ दूसरे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, और लोगों ने दूसरे मेथड से बता लगा, लेकिन मेरा जो मेथड है एकदम इजी है, समझने में आसान है और शायद ही ऐसा कोई आपको सिखाएगा। और ठीक, तो नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। नंबर 1 हम चेक करेंगे स्वतुल्य। ठीक है, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में समझाया था। स्वतुल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। और स्वतुल्य संबंध को मैंने आम भाषा में बोला था कि खुद का संबंध खुद के साथ, उसे हम कहेंगे स्वतुल्य। ठीक है, तो खुद का संबंध देखो, समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं हमारे पास 1 2 13 14 तक हैं, तो सभी का जितने भी समुच्चय अवयव होते हैं उनका खुद के साथ होना चाहिए। जैसे ये 1 है तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 14 का 14 के साथ होना सबका जरूरी है। क्या कहीं पे भी आपको दिख रहा है ऐसा? लिखेंगे चूंकि 1,1 आर में नहीं है। ठीक है, ATC लिख देना, और एवरी ए नॉट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आप लिख दोगे A, आर में नहीं है। अतः ये क्या नहीं है बच्चों? अतः अतः यह
स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या चेक करना है? नेक्स्ट हमें चेक करना है नंबर 2 पे सम्मित। मैंने आपको बोला था कोई चीज़ हम मना जब करते हैं तो भाई एग्जाम्पल लेके मना करते हैं, और कोई चीज़ हम प्रूफ करते हैं तो भाई लैंग्वेज प्रूफ करते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, सिखा रखा है। अब देखो जैसे यहाँ पे आ जाओ, चूंकि 1,3 आर में है, सम्मित क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। ये सीखा है ना आपने? तो देखो अगर यहाँ पर 1 का 3 के साथ संबंध है, क्या 3 का संबंध 1 के साथ है आर में? ढूंढो, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अतः यह सम्मित नहीं है, अतः यह सम्मित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट नंबर 3 पे आ जाओ, संक्रामक। क्या बच्चों? संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध भी सी के साथ होना चाहिए। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे आ जाओ प्रश्न में, चूंकि चूंकि एक का संबंध 3 के साथ है, ठीक है, एक का संबंध 3 के साथ, 3 पे खत्म हुआ, 3 से स्टार्ट करो। एक का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 9 के साथ है, 3 से खत्म हो, 3 से शुरू करोगे, 3 का संबंध 9 के साथ है, ठीक है। तो क्या एक का संबंध 9 के साथ है? क्या एक का संबंध 9 के साथ है? ढूंढो, है 9 में 1,9? नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखें, क्योंकि पहले क्वेश्चन में अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बन गया ना तो सारे क्वेश्चन आंसर ईजी लगेंगे। और सारे क्वेश्चन आंसर्स में एक चीज़ है कि हम स्वतुल्य सम्मित संक्रामक ही पूरे प्रश्नावली में हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हो गया। अब आओ सेकंड पार्ट में, क्या बोल रहा है कि हमसे ये बोला जा रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, ठीक है, जो समुच्चय बोला गया है वो क्या बोला गया? प्राकृतिक संख्या। ठीक, और हमें जो एक्स वाई में एक संबंध दे रखा है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है कि वाई जो है वो x+5 के बराबर है, तथा जो जितने भी आप x लोगे ना उन सभी का मान 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, एग्जाम में कैसे लिखोगे आप? हमारे पास देखो ये x है, ये y है, और प्रश्न में y दे रखा है x+5 के बाहर 5 के बराबर, और इनके बीच हमारा क्या लग रहा है? संबंध लग रहा है, x से y में संबंध जा रहा है। प्रश्न में ये बोल रखा है कि x का मान 4 से छोटा लेना। 4 से छोटा मान क्या हुआ? 1, 2, 3। x के जगह पे जैसे 1 रखोगे, 1 में 5 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो गया। 2, x की जगह 2 रखोगे, 2 + 5 7 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। ठीक है, अतः ये चित्र एग्जाम में बना के दिखाना है, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 2, 3 रखने पर। ठीक है, अतः आर हमारे पास क्या हो जाएगा कि भैया 1 ने मुझे 5 दिया, सॉरी 6 दिया, और 2 ने मुझे 7 दिया, और 3 ने मुझे 8 दिया। ये हमारे पास संबंध है। अब हम चेक करेंगे, नंबर 1 पे आ जाओगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध क्या होता है बच्चों? खुद का संबंध खुद के साथ। ठीक है, खुद का संबंध खुद के साथ। तो देखो समुच्चय हमारे पास क्या है? n। n मतलब प्राकृतिक, 1 2 3 4 5 अनंत पदों तक जा रहा है। यहाँ पर दिख रहा है क्या? तो लिखेंगे चूंकि 1,1 आर में नहीं है। ठीक है, और यहाँ ETC भी लिख देना, क्योंकि बहुत सारे सबका होना चाहिए, कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अतः अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हमें क्या देखना होता है? सम्मित। हमें क्या देखना होता है? सम्मित। अब यहाँ देखो भैया, एक का संबंध 6 के साथ है, चूंकि 1,6 आर में है। अगर एक का संबंध बी के साथ होता है
तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। 1,6 आर में है, क्या 6,1 आर में है? नहीं है। अतः अतः यह सममित नहीं है। ठीक है, ये सममित नहीं है। नेक्स्ट तीसरे पे आ जाओ, संक्रामक पे आ जाओ। ठीक है, तीसरे पे आ जाओ, संक्रामक। सो देखो यहाँ पर 3 अलग अलग मेंबर चाहिए होते हैं। अगर 1,6 6 पे खत्म हो तो 6 से शुरू होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं है। तो ऐसा जब है नहीं तो ये संक्रामक नहीं है। लिखोगे यहाँ लिख दोगे समीकरण, इसको कुछ मान लो, समीकरण 1 से देख लेंगे। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। समीकरण 1 से यह संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक में क्या होता है बच्चों? संक्रामक नहीं है। संक्रामक में क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर ए का संबंध बी के साथ है, फिर बी का संबंध सी के साथ है, तो हमें ए का संबंध भी सी के साथ दिखाना होता है। ठीक है, यही तो करना होता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक का संबंध 6 के साथ है, तो 6 का किसी और के साथ होना चाहिए था। ऐसा इसमें है ही नहीं, तो हम दिखा ही नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से संक्रामक भी नहीं है, ये हम बोल देंगे। आगे आ जाओ। कह रहे समुच्चय ए आपके पास ये दे रखा है, ये समुच्चय आपको दे रखा है। आर दे रखा है एक्स कमा वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, एक्स से परिभाषित एक संबंध है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मिस्टेक क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वाई जो है ना, यहाँ पर वाई मिस्टेक है, यहाँ पर वाई होगा। देखो मेरे हाथ में एनसीईआरटी ही है। ठीक है, तो वाई भाज्य है एक्स से, तो संबंध क्या बन सकता है? देखो संबंध क्या बन जाएगा, ऐसा संबंध पहले बनाना पड़ेगा ना, नहीं तो बात नहीं बनेगी। आर क्या बन जाएगा पहले ये देखिए। देखो स्वयं संख्या स्वयं से विभाजित होती ही होती है, तो यहाँ पर 1 का 1 से, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 से 3 कट जाएगा ना। उसके बाद मतलब ये वाली संख्या इसको ना काटनी चाहिए। फिर 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ होगा। उसके साथ साथ जो संख्या 1 है वो सभी की संख्या को भाग दे देगी। 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,1 तो ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद 2 पे ले लो, 2 4 को काट देगा, 2 6 को भी काट देगा। ठीक है, 3 6 को काट देगा। ठीक है ना, और 4 किसी को नहीं काट सकता, 5 किसी को नहीं काट सकता, 6 6 का ऑलरेडी हम ले चुके हैं। तो ये संबंध हमारा बनेगा, जो स्टार्टिंग वाला है ना वो इसको भाग देना चाहिए। जैसे 2 3 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हमने ये संबंध बना लिया, और जो भी अवयव आने चाहिए वो यहाँ से आना चाहिए, इससे बाहर के नहीं। ठीक है, अब बन गया। पहले वाले पे आ जाओ, पहला वाला चेक करना है। शोतुल्य, शोतुल्य क्या होता है? खुद का खुद के साथ। तो यहाँ देखो कितने मेंबर 1 से लेके 6 तक है, खुद का खुद के साथ है। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। तो जब से संबंध को सिद्ध करना होता है तो भाई लैंग्वेज लिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि चूंकि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, और हर एक ए जो आ रहा है वो इस ए से आ रहा है, इस समुच्चय से आ रहा है। अतः अतः यह स्वतुल्य है। थोड़ा आप और भी लिख सकते हो कि 1,1, 2,2, 3,3, 6,6 सारे हैं, इसलिए ये स्वतुल्य है। लेकिन जब भी कुछ प्रूफ करना होता है उसको ऐसे ही बाई लैंग्वेज लिखते हैं। लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 आपका क्या होता है? सम्मित। ठीक है, सम्मित क्या है? सम्मित में क्या होता है? अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। जैसे यहाँ देख लो, जैसे ये 1,2 ले लेते हैं जनरल। ठीक है, हाँ नंबर 2, चूंकि 1,2 आर में है, क्या 2,1 आर में है? चेक करो जरा, क्या 2,1 आर में है? 2,1 आर में? बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है, अगर किसी एक का भी मना हो जाएगा ना तो सबके लिए मना हो जाएगा। आप कहोगे किसी एक के लिए है तो दूसरे के लिए अगर नहीं हो रहा है तो मना हो जाएगा। जैसे अगर 1,6 इसमें था और 6,1 है, और जैसे ये 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो भी मना ही होगा। अगर 5 हाँ बोल रहा है और एक का नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, ये लिखा जाएगा। 1,2 आर में लेकिन 2,1 आर में नहीं है, अतः यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। सम्मित का भी देख लिया। अब संक्रामक पे आ जाओ, नंबर 3। नंबर 3 हमारा क्या है? संक्रामक। संक्रामक पे आ जाओ। संक्रामक का नियम जानते हो, ए का संबंध बी के साथ है। जैसे मैंने ले लिया चूंकि 1,2 मैंने आर में ले लिया, 2 पे ख़त्म हो रहा है, 2 पे स्टार्ट करो। ठीक है, 2,6 ठीक है, यहाँ पे ले लो, 2 पे ख़त्म हुआ, 2,6 आर में ले लिया। ठीक, तो देखो 1,6 आर में है कि नहीं है, तो 1,6 भी आर में है। देखो 1,6 ये आर में है ना। अतः ये क्या है? अतः यह संक्रामक है। ऐसे आप देखोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1,2 आर में है, 2 पे ख़त्म हुआ, 2 से शुरू होना चाहिए, 2,6 भी आर में है। क्या 1 का 6 के साथ संबंध है? बिल्कुल है। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया कि भैया ये स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है। तो संक्रामक है ये पता लग गया, आपने चेक किया, तो लिखने का तरीका क्या होगा? चूंकि ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है, तो ए कॉमा सी भी आर में होगा। और ये जो हर एक ए बी और सी हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? वो समुच्चय से आ रहे हैं। अतः ये क्या है? संक्रामक है। ये आपने कर दिया। ऐसा एक प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहे हैं समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में, ठीक है, समुच्चय हमारा क्या है? z है। r में दे रखा है x, y में ऐसा संबंध है x और y में कि x में से अगर y को घटाया जाए तो एक पूर्णांक है, पूर्णांक द्वारा परिभाषित है कि अगर x में से अगर y घटाओगे तो क्या आना चाहिए? एक पूर्णांक आना चाहिए। तो देखिए पहला वाला चेक करते हैं प्रश्न के अनुसार। नंबर 1 क्या? स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। और प्रश्न के स्टेटमेंट को ध्यान से रखना है हमें। मैंने क्या ले लिया? ए ले लिया, ए ले लिया z से, पूर्णांक से। ठीक, अब आ जाओ, प्रश्न के स्टेटमेंट में क्या बोला है कि x में से y घटाओ। x के जगह a है और y की जगह पे भी a है। a में से घटाएंगे 0, 0 क्या होती है? एक पूर्णांक होती है। पूर्णांक आना चाहिए, कुल मिलाकर पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए। अतः यह स्वतुल्य है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को इसने हाँ कर दिया, स्वतुल्य है, यहाँ लिख देना। और हर एक कहाँ से आ रहा है? z से आ रहा है। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 क्या हमारा बच्चों? नंबर 2 हमारा है सम्मित। क्या है? सम्मित। सम्मित में क्या होता है? यदि पहले 2 मेंबर ले लो, चूंकि a, b हम कहाँ से ले रहे हैं? z से ले रहे हैं। अब लोगे यदि a का संबंध b के साथ है तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि a माइनस बी, x माइनस वाई बोला ना। अगर x का संबंध y के साथ है तो x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अगर a का संबंध b के साथ है तो a माइनस बी एक क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, a माइनस बी एक पूर्णांक है। तो मैं क्या करूं, यहाँ से अगर मैं माइनस उभनिश ले लूं, ठीक है, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव का हो जाएगा। मैंने बस माइनस उभनिश निकाला। अब आप देखो, आप जानते हो पूर्णांक, 2 भी पूर्णांक है और माइनस 2 भी पूर्णांक है कि नहीं? अगर a माइनस बी पूर्णांक है तो माइनस अगर उभनिश ले लिया मैंने तो b माइनस ए भी क्या है? पूर्णांक। अगर a माइनस बी पूर्णांक था तो a का संबंध b के साथ है, और b माइनस ए अगर पूर्णांक है तो प्रश्न के अनुसार b का संबंध किसके साथ हो जाएगा? a के साथ हो जाएगा। ये लेके चले थे और ये हमें मिल गया। और इनमें से हर a और b कहाँ से आना चाहिए?
पूर्णांक से आना चाहिए। अतः ये क्या हो गया, अतः यह सम्मित हो गया, सम्मित भी हो गया। अब आ जाओ संक्रामक नंबर 3, क्या चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक पे आ जाओ। संक्रामक पे क्या होता है, 3 लेने होते हैं। माना ए बी सी हमने ले लिया जेड से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माना ए का संबंध अगर बी के साथ है, और फिर अगर बी का संबंध सी के साथ है, बी पे खत्म किया, बी से स्टार्ट करना है। अगर ए का संबंध बी के साथ है बच्चों, तो क्या है प्रश्न के अनुसार कि भैया ए माइनस बी एक पूर्णांक होना चाहिए। ए माइनस बी एक पूर्णांक है, यही बोला प्रश्न में। अगर बी का संबंध सी के साथ है तो क्या होगा, बी माइनस सी एक पूर्णांक है, ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए, इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल दोगे और इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल दोगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देना होता है, ठीक। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो देखो यहाँ से स्टेटमेंट ये कॉमन है, एक पूर्णांक है एक पूर्णांक है, ठीक। ये चीज़ बाहर आ जाएगी और ये वाला अंदर जुड़ जाएगा। यह है ए माइनस के बी प्लस बी माइनस के सी, और बाहर है एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, प्लस का भी माइनस के भी कटा, यहाँ से बचा ए और यहाँ से बचा सी, एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर ए माइनस सी एक पूर्णांक है तो इसका सीधा सीधा मतलब है क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ये संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ए का संबंध किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। हम ए का संबंध बी में लेके चले थे, बी का संबंध सी में लेके चले थे, और हमने यहाँ पर ये दिखा दिया है, क्या दिखा दिया है कि भैया ए का संबंध सी के साथ है, अर्थात ये क्या है, अतः यह संक्रामक है, अतः यह संक्रामक है। जब कोई संबंध स्वतुल्य हो, जब कोई संबंध सम्मित हो, और जब कोई संबंध संक्रामक, तीनों चीज हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तुल्यता संबंध। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ये तुल्यता संबंध पर आधारित एक क्वेश्चन बन जाएगा, एग्जाम में आता ही आता है, बोर्ड एग्जाम में आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, देखो ये जो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है ना, ये 5वें नंबर में कुछ पार्ट दिए दिए गए, ये इस पर लंबा है, छोटा है, बड़ा है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आते, लेकिन हाँ समझने के दृष्टिकोण से सही क्वेश्चन है, ये आपके लॉजिकल पावर को बढ़ाता है। लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं ना ABCD करके, ये एक भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। समझेंगे हम इन चीज़ों को, एक एक करके हम चेक करेंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे नंबर 1 पे हमें चेक करना है स्वतुल्य, ठीक है। नंबर 2 पे हमें चेक करना है सम्मित, और नंबर 3 पे हमें चेक करना है संक्रामक। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा ना बच्चों एग्जाम दृष्टिकोण से, वो मैं आपको बता दूंगा, और उस पर तो ज़्यादा अटेंशन देंगे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, हाँ समझने के लिए सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध है कि एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, कि दोनों जो जो लोग हैं वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। सबसे पहला देखो, खुद का संबंध खुद के साथ स्वतुल्य के लिए, ठीक। क्या रहा, किसी समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, समुच्चय क्या दे रखा है, एक नगर है, एक मोहल्ला है, एक गांव है, उसके लोग हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे गांव का नाम है उदयनगर, ठीक है। तो मेरे गांव, अगर मैं खुद की बात करूं कि स्वतुल्य का संबंध क्या होता है, खुद का खुद के साथ। मैं तारक हूं और एक तारक यहाँ पे खड़ा है, तो तारक भी उदयनगर पे खड़ा है और ये वाला तारक भी उदयनगर पे खड़ा है, तो उदयनगर पे खड़ा होना चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट लगाना है हमें। सो देखिए क्या हो जाएगा, चूंकि चूंकि x, x क्या है, R में, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आस। नगर के निवासी को समुच्चय n बोल देना, ठीक है। तो आप लिखोगे क्योंकि x
खुद का संबंध खुद के साथ है, तो आप यहाँ हिंदी में क्या लिखोगे? क्योंकि यह नगर के निवासियों का समुच्चय है, अर्थात एक्स कहाँ आ जाएगा? आर में हो जाएगा, और यह एक स्वतुल्य संबंध होगा। ये हिंदी में लिख दोगे। थोड़ा सम्मित में क्या होगा? देखो, यदि एक्स कॉमा वाई हम आर में ले लेंगे, क्योंकि इसमें मानना पड़ता है। देखो, अगर एक्स और वाई दो लोग हैं, एक ही जगह पे खड़े हैं, एक्स और वाई उदयनगर में खड़ा है, तो वाई और एक्स भी तो उदयनगर में ही खड़ा है, ठीक है? एक्स कॉमा वाई अगर आर में है, यानी कि एक्स तथा वाई एक नगर में खड़े हैं, उसी नगर में खड़े हैं, इसलिए वाई तथा एक्स भी क्या होगा? उसी नगर में ही होगा, है ना? तो हिंदी में क्या लिखोगे? नीचे इनमें हिंदी लिखना पड़ता है, क्योंकि एक्स तथा वाई एक ही नगर में उपस्थित है, इसीलिए वाई तथा एक्स भी एक ही नगर में उपस्थित होंगे। इसी वजह से वाई को एक्स भी आर में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सम्मित। सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि मान लोगे यदि एक्स वाई आर में है, इसका मतलब क्या है कि एक्स और वाई एक ही जगह पर हैं। यदि वाई और जेड आर में, वाई पे खत्म हो, वाई से स्टार्ट किया। देखो, एक्स और वाई उदयनगर में, वाई और जेड उदयनगर में है, तो एक्स और जेड भी कहाँ होगा? उदयनगर में होगा, है ना? तो यहाँ हो जाएगा, इट इम्प्लाइज कि एक्स का संबंध भी जेड के साथ हो जाएगा, और ये संक्रामक भी हो जाएगा। क्या लिखोगे? चूंकि एक्स तथा वाई एक ही नगर में, वाई तथा जेड एक ही नगर में, इसी कारण एक्स तथा जेड भी एक ही नगर में होंगे, अर्थात एक्स जेड आर में संबंधित हो जाएगा, और दिया गया संबंध संक्रामक होगा। ठीक है, लैंग्वेज में लिखना है बस, और लैंग्वेज लिखना है, इसमें बोरियत लगता है। सेम चीज ये आ गया। वहां पर देखो, नगर की बात कर रहा था, इसमें नगर की जगह मोहल्ला आ गया है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, नगर की जगह मोहल्ला है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, और संक्रामक भी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये थोड़ा अलग है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब आप थोड़ा सा सोचो, स्वतुल्य, स्वतुल्य का कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया? खुद का संबंध खुद के साथ, ठीक है? खुद का संबंध खुद के साथ। एक्स का संबंध एक्स के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि भाई मैं तारक हूं, और इधर भी भाई तारक है, तो मैं खुद से लंबा हो सकता हूँ 7 सेंटीमीटर? नहीं। तो यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे? चूंकि एक्स एक्स से 7 सेंटीमीटर कभी लंबा नहीं हो सकता, अर्थात दिया गया संबंध क्या है? स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ बच्चों, वो आप कॉपी में लिख लेना यहाँ पर। अब यहाँ ज़्यादा ज़रूरी समझना है, लिख तो आप आराम से लोगे। तो ये वाला स्वतुल्य नहीं है, ठीक? उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वतुल्य हो गया, उसके बाद आ जाओगे सम्मित पर, ठीक है? अब मैंने मान लिया पहले वाल में कि भाई एक्स का संबंध वाई के साथ है, एक्स का संबंध वाई के साथ है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि एक्स और यह है वाई, ठीक है? यानी कि एक्स जो है वो वाई से कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर लंबा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो क्या वाई का संबंध एक्स के साथ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वाई का संबंध एक्स में नहीं होगा, क्योंकि वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा कभी नहीं हो सकता। अब आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्या है? संक्रामक। संक्रामक में कॉन्सेप्ट समझो। दो मान लेते हैं, माना एक्स का संबंध वाई के साथ है, ठीक है? इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो एक्स है, ठीक है, वाई से, ये एक्स है और ये वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक? उसके साथ साथ दूसरा मैंने मान लिया, माना वाई पे खत्म हो, वाई से स्टार्ट करना है, वाई कोमा जेड आर में, यानी कि सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? जो वाई है, ये जो वाई हमारा इस जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। समझ लो कॉन्सेप्ट को, समझो, चित्र बना के समझा रहा हूँ। एक्स से मतलब वाई से बड़ा एक्स से, और जेड से बड़ा वाई है, तो अगर मैं तुलना करूंगा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये जो है, जो एक्स है वो जेड से बड़ा हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होगा, और भी ज़्यादा बड़ा होगा, लेकिन बड़ा ज़रूर होगा। देखो, वाई से
एक्स 7 सेंटीमीटर बड़ा है और जेड जो है, जेड से वाई 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो एक्स जो है जेड से कितना बड़ा होगा? 7 नहीं, 14 सेंटीमीटर बड़ा होगा। लेकिन बड़ा होना चाहिए ना, ठीक ठीक लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ तुम्हारे से खेल रहा है ये, ठीक ठीक एकदम 7 सेंटीमीटर ही बड़ा होना चाहिए। सिर्फ बड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, यहाँ पर ठीक ठीक बोला है एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर तो बड़ा नहीं है ये भाई, ये ज़्यादा ही बड़ा है, 14 सेंटीमीटर बड़ा है ये, क्योंकि वाई से बड़ा है एक्स 7 सेंटीमीटर और वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। यानी कि इसके कंपैरिजन में जेड जो 14 सेंटीमीटर छोटा है एक्स से। तो यहाँ ठीक ठीक 7 होना चाहिए बड़ा, अर्थात अर्थात एक्स का संबंध जेड के साथ नहीं होगा। कई बच्चे यहाँ होगा लिख के चले आएंगे कि भाई बड़ा है, बड़ा नहीं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ठीक ठीक एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ना तो ये स्वतुल्य है, ना ये सममित है, और ना ही ये संक्रामक है। ठीक अगले क्वेश्चन में आपको ये जो क्वेश्चन है ना आपको हंसाएंगे भी। पहला आ जाओ, खुद का खुद के साथ। देखो, खुद की कोई पत्नी हो सकता है क्या? नहीं ना, खुद की कोई पत्नी हो सकता है? जैसे तुम हो, तुम खुद का पति हो सकते हो, खुद का नहीं, खुद की पत्नी हो सकते नहीं। तो पहला वाला स्वतुल्य नहीं होगा। सम्मित पे आ जाओ, सम्मित भी नहीं होगा। अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पत्नी हो सकता है? नहीं, वो तो क्या होगा? देखो, अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का क्या हुआ? हस्बैंड। यही तो होगा ना, पत्नी तो नहीं होगा ना। तो एक्स का संबंध अगर वाई के साथ है तो वाई का संबंध एक्स में नहीं होगा। उसके साथ अगर एक्स वाई की पत्नी है तो वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकता। ना तो ये स्वतुल्य है, ना ये सम्मित है, ना ही ये संक्रामक है। ठीक है, तो ये कुछ फनी टाइप के क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट लॉजिक को समझने के लिए। आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा इस टाइप के प्रश्न जो मैंने आपको बोला, ये 4-5 पार्ट जो है। ऐसे ही एक्स खुद का पिता खुद हो सकता है? क्या बोला संबंध में? एक्स वाई के पिता है, पहला चेक कर दें स्वतुल्य। खुद का पिता खुद हो सकता है? नहीं। अगर एक्स वाई का पिता है, ठीक है, मैं अगर इसका बाप हूं तो, अगर मैं इसका बाप हूं तो इसका बाप मैं इसका बाप हो सकता हूं? देखो, अगर एक्स का बाप वाई है तो वाई का बाप एक्स हो सकता है? नहीं, तो वो तो उसका तो बेटा है ना। यानी कि अगर एक्स का संबंध वाई में लोगे तो वाई का संबंध एक्स में नहीं होगा, और ये सम्मित भी नहीं होगा, स्वतुल्य भी नहीं होगा, संक्रामक भी नहीं होगा। अगर एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का पिता है, तो एक्स और जेड में दादा और पोता का रिलेशन होगा। यहाँ देखो संक्रामक में, अगर एक्स का संबंध तुम वाई में ले लोगे, ठीक है, यानी कि एक्स वाई के पिता है, ठीक है, पिता है एक्स। अगर वाई का संबंध मैं जेड में ले लूंगा, यानी कि जेड के पिता कौन है? वाई है। तो एक्स और जेड में क्या संबंध होगा? जो एक्स है वो दादाजी है, किसका? जेड का। एक्स क्या है? दादाजी है जेड का। तो यहाँ पिता की बात हो रही है, दादाजी की नहीं। अगर एक्स का संबंध वाई में है, वाई का संबंध जेड में है, तो एक्स और जेड, एक्स जेड का क्या होगा? दादाजी होगा, पिता नहीं होगा। अर्थात ये क्या होगा? संक्रामक भी नहीं होगा। तो इन क्वेश्चनों में क्या है, आपके लॉजिक को टेस्ट कर रहा है, आपके लॉजिक को टेस्ट कर रहा है कि आप स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक किस हिसाब से सोच पा रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम में नहीं आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। मैंने बोला ना, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो मैं आपको बोल दूंगा भाई ये लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ ज्ञान के लिए, एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। कह रहे सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, ठीक है, हमारे पास समुच्चय क्या है? आर है, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सभी प्रकार की संख्या आ जाती है। संबंध हमें दे रखा है कि ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है बी स्क्वायर के बराबर या उससे छोटा है। द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। कभी किसी चीज को मना करना होगा तो भाई एग्जाम्पल मना करेंगे, कभी किसी चीज को सिद्ध करना होगा तो भाई लैंग्वेज सिद्ध करेंगे। ये मैंने बार बार बोला है, ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अभी हमें यहाँ सब में मना करना है
तो एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, है ना, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। नंबर 1 पे आ जाओ। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? पहला एग्जाम्पल स्वतुल्य के लिए देखेंगे। स्वतुल्य में क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। तो चूंकि मैंने 1/2 ले लिया, 1/2 ले लिया जो कि वास्तविक संख्या से आता है। अब देखो, खुद का संबंध खुद के साथ होगा, ये कंडीशन को संतुष्ट करना चाहिए। ए की जगह पर 1/2 रखेंगे और ए की जगह पे 1/2 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ये ए की जगह पर और ये बी की जगह पे आ गया प्रश्न के अनुसार। क्या 1/2 वर्क करेंगे ना? क्या 1/2 1/4 के बराबर है? बिल्कुल नहीं। क्या 1/2 1/4 से छोटा है? बिल्कुल नहीं। 1/2 तो बड़ा होता है 1/4 से। जब ऊपर समान हो, नीचे जो बड़ा होगा, नीचे जो छोटा होगा वो उतना बड़ा होता है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है ना, तो ये संबंध क्या कर रहा है? संतुष्ट नहीं कर रहा है। अतः अतः यह स्वतुल्य नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नंबर 2 पे हम चेक करेंगे क्या स्वतुल्य के बाद सम्मित। स्वतुल्य के बाद सम्मित चेक करेंगे, ठीक है जी। सो अब देखिए, सम्मित हमें चेक करना है। अब एक थोड़ा सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं बता देता हूँ आपको। हाँ करने के लिए हजारों लोग बैठे हैं यहाँ पर। हाँ हो जाएगा। अगर मैं दिखाऊँ ना, इस कंडीशन को भी हाँ करने के लिए है। अगर मैं यहाँ 1 रख दूँ, एक इधर भी रखूँ, एक इधर भी रखूँ, एक का वर्ग करूँ, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। कंडीशन को संतुष्ट करने के लिए भी बहुत सारे मेंबर बैठे हैं, लेकिन आपको हमेशा वो सोचना है जो मना करे। और मैथमेटिक्स में 99.9999% हाँ हो रहा है, पॉइंट में 0.0000000000001% मना हो रहा है, तो उसे मना कहेंगे। वो स्टेटमेंट मना, गलत माना जाएगा कि भाई नहीं हो सकता। तो ये खूबी है मैथमेटिक्स की। अब यहाँ पर सम्मित, सम्मित के लिए क्या है? अब आपको सोचना है कि भाई हम क्या सोचें, क्या माने कि ना बोले, ये ना कर दे। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया? ए को मैंने मान लिया -2 और बी को मैंने मान लिया 5। ठीक है, सो देखो, यदि यदि ए का संबंध मैं बी में लेता हूं तो क्या होगा? कंडीशन संतुष्ट करना चाहिए। ए की जगह पे क्या है? 2 -के, और बी की जगह पे क्या है? 5। तो -2 जो है वो छोटा है 25 से, संतुष्ट हो रहा है। 25 बड़ा है, बड़ा वाला मुंह। एक जब 2 कंडीशन होती है तो एक कंडीशन संतुष्ट होकर दिखाना पड़ता है। अब इसका उल्टा देखो। अब 5 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और -2 का वर्ग हो जाएगा। करो तो -2 का वर्ग क्या हो गया? 4। तो क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं। क्या 4 5 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं। अगर ए का संबंध बी में है तो बी का संबंध ए में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अतः ये क्या होगा? अतः यह सम्मित, अतः यह सम्मित नहीं है। शानदार क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, उतार लीजिए। अब हम आएंगे संक्रामक पे। संक्रामक भी नहीं है ये, संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक में क्या होता है? 3 पद लेने होते हैं, ABC। तो मैं 3 पद ले लेता हूँ। माना ए की जगह पे मैं ले लेता हूँ 2, बी की जगह पे मैं ले लेता हूँ -2 और सी की जगह पे ले लेता हूँ मैं -1। ठीक है, सो देखिए, यदि ए का संबंध बी में है, यानी कि ये ए का संबंध बी में इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। ए की जगह पर है 2 और बी की जगह पर है -2। वर्क करोगे तो 2 दूनी 4, कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। ठीक, यदि बी पे ख़त्म के बी से स्टार्ट करेंगे, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी की जगह पे मैंने लिया -2 और सी की जगह पे ले लिया मैंने -1। वर्क करो, -2 1, -2 होता है 1 से छोटा होता है, कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है। कंडीशन को क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। अब आ जाओ, अब ए का सी के साथ ना, ये ए है और ये सी है। देखो, ए हमारे पास कितना है? 2 और सी हमारे पास है -1। स्क्वायर करो,
-1 का वर्ग क्या होता है 1। क्या ये कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ नहीं आ रहा है, ए का संबंध सी के साथ नहीं आ रहा है, कंडीशन को संतुष्ट नहीं कर रहा है। अतः अतः यह संक्रामक नहीं है। ठीक है जी, अतः यह संक्रामक बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपकी आंखों के सामने हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं जांच कीजिए तो समुच्चय में दे रखा है 1 से लेकर 6 तक है। ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि जो बी है वो a+1 है द्वारा परिभाषित संबंध है। क्या ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है कि नहीं है, वो हमें पता करना है। तो पता कर देंगे, समुच्चय दे रखा है, संबंध दे रखा है, संबंध बनाते हैं और फिर चेक कर देंगे कि एक फटाक से। तो ये क्वेश्चन भी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले संबंध बनाते हैं। ये x है, ये y है, ठीक। और y किसके बराबर दे रखा है? अच्छा, यहाँ x नहीं, a b के बराबर दे रखा है। ये a और b बोला है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा a है, ये मेरा b है, और b हमारा है a+1 के बराबर। इसके बीच हमारा संबंध लग रहा है। तो जो हम मान ले सकते हैं 6 तक ले सकते हैं, है कि नहीं। तो a हमारे पास है 1, a की जगह पर 1 रखोगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन 7 समुच्चय में नहीं है तो उसको हम नहीं ले सकते, उसको हम नहीं ले सकते। ठीक है, अतः संबंध हमारे पास क्या हो गया? संबंध r बराबर, देखो भैया, 1 ने मुझे 2 दिया, ठीक, 2 ने मुझे 3 दिया, 3 ने मुझे 4 दिया, 4 ने मुझे 5 दिया, और 5 ने मुझे 6 दिया। आप कहोगे मुझे तो इसने धोखा दिया, है कि नहीं। सो देखो, आप जिस एज में हो ना, मैं आपको एक दोस्त के नाते बोलना चाहूँगा, टीचर के नाते भी सोच लो, दोस्त के नाते भी सोच लो। जिस एज में आप हो, आपको हर एक दूसरा जो जेंडर है ना, वो बहुत प्यारी लगेगी, कोई बहुत कुछ अट्रैक्टिव लगेगा। इस एज से मैं गुजर चुका हूँ, उस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। और इस टाइम पे जो बच्चा खुद को संभाल लेगा वो बहुत आगे चला जाएगा लाइफ में, करियर में। लेकिन और जो चीज़ अपने हार्मोन पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपने दिमाग पे, अपने विचारों पे कंट्रोल नहीं करेगा, वो इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाएगा। आपको वो बहुत अच्छी लग रही होगी या बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपका मन करेगा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती, मेरा बॉयफ्रेंड बन जाता, मेरी लाइफ सेट हो जाती, फिर तो हमेशा चारों तरफ आपके वायलिन बजेगा, गिटारें बजेंगी, प्यार मोहब्बत की बात चलेगी, है ना, लवी डबी होगा। तो ये सब कुछ पल भर का ही खेल है। ठीक है, आप जो मैं बहुत मैथ की भाषा में बोलता हूँ, आपका ये जो डोमेन आपको दिख रहा होगा ना कक्षा में कि यही मेरी दुनिया है, यहीं पे ना सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस क्लास से बाहर जाओगे तो और भी बहुत सारे डोमेन मिलेंगे आपको, डोमेन बहुत सारा मिलेगा, आपको रेंज बहुत सारी खुल मिलेंगी। अगर आपके पास करियर अच्छा होगा तो आपके पास रेंज बहुत होगी। लेकिन अगर अभी इसमें फंस के रह गए ना, तो जो आज आपके साथ भले ही इस टाइम पे है, 2 दिन बाद आपको खुद लात मार के चली जाएगी। तो अभी ये टाइम है पढ़ाई करने का, सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो और अपने लक्ष्य पे अडिग रहो। ठीक है, ये हमारा हमने संबंध बन गया है, प्रश्न के अनुसार यही संबंध बनेगा हमारा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है स्वतुल्य। देख के पता लग गया भैया स्वतुल्य तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे पास 1 से लेकर 6 तक मेंबर है, सबका होना चाहिए था खुद का खुद के साथ। क्या यहाँ पर सबका है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि 1,1 R में नहीं है और एवरी A बिलोंग्स टू, इस समुच्चय का नाम A दे देना। प्रश्न में दिया है करके स्टार्टिंग में ये लिखोगे कि ये दिया है और ये दिया है, ये पार्ट लिखना ही लिखना है, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। A बिलोंग्स टू A, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। नंबर टू में क्या है? सम्मित। देखो, ये जो चीज़ मैं बोलता हूँ ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस कर रखा है। मैं भी जब क्लास 12 में था ना, तो ये सबके साथ होता है। हमारे हार्मोन इतनी तेज़ी से बदल रहे होते हैं,
मुझे भी कोई अच्छी लगती थी भाई, और उसने भी मुझे रिजेक्ट मार दिया था। सच बताऊँ, बहुत पेन होता है, आपको उस टाइम पे दुख भी लगेगा, लेकिन ये सब उस टाइम का उस हार्मोन का खेल होता है। आपको लगेगा कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है। वो प्यार नहीं, बस एक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो जस्ट जस्ट अट्रैक्शन है, और कुछ नहीं है। ठीक, तो उस चीज़ से बच के रहना है। समित पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अगर वन का टू के साथ संबंध है, चूंकि वन का टू के साथ संबंध है, तो टू का वन के साथ संबंध है क्या? नहीं है, यहाँ पर नहीं है। अतः यह सम्मित नहीं होगी। और मुझे मना करने का रीज़न पता क्या था? बिकॉज मैं गरीब था, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, लुक्स में भी अच्छा नहीं था, सिर्फ पढ़ने में अच्छा था, और कोई मेरे पास खूबी नहीं थी। ठीक है, लेकिन बाद में जब मैं अच्छा काबिल इंसान बन गया, तो फिर मैंने उनको रिजेक्ट मारा। उन्होंने उस टाइम मार दिया, फिर बाद में हमने मारा। तो ये चीज़ अगर आप चाहते हो कि भाई रिजेक्ट वो ना मारे, रिजेक्ट तुम मारो, तो उसके लिए तुम्हें उसके काबिल बनना पड़ेगा। और यहाँ मैं किसी जेंडर की बुराई खूबी नहीं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। बाकी इज्जत तो हम सबकी करते हैं, ठीक है, और हर इंसान एक जैसा भी नहीं होता, ये भी आप जानते हो। अब देखिए संक्रामक पे क्या होगा, एक का संबंध दो के साथ है। एक का संबंध देखो यहाँ बच्चों दो के साथ है, ठीक है, दो पे खत्म हुआ, दो पे स्टार्ट करो। दो का संबंध प्रश्न में तीन के साथ है, ठीक है। तो क्या भैया यहाँ पर एक का संबंध तीन के साथ है? देखो, क्या एक का संबंध तीन के साथ है? बिल्कुल भी नहीं है। अतः यह संक्रामक भी नहीं है। अतः यह संक्रामक भी नहीं है। ठीक, तो ये दिया गया प्रश्न जो है ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि जो आर में, आर मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है हमारे पास, ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए और बी द्वारा परिभाषित ऐसा संबंध है, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य है और सम्मित, स्वतुल्य संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। अच्छा ठीक है, तो जब जो चीज़ होगी उसे हम बाई लैंग्वेज लिखेंगे, और जो चीज़ मना करनी होगी उसे बाई एग्जाम्पल मना करेंगे। तो प्रश्न में ही बोल दिया कि भाई स्वतुल्य संक्रामक है, तो भाई लैंग्वेज में लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वाले पे आ जाओ। पहले वाला क्या होता है? स्वतुल्य चेक करेंगे, खुद का संबंध खुद के साथ। तो देखिए मैंने मान लिया चूंकि ए जो है आर से आ रहा है, समुच्चय से आ रहा है, प्रश्नानुसार ए जो होता है इस ए के बराबर या इससे छोटा है, इस कंडीशन में रखोगे ना, ए की जगह पर ए रखोगे, बी की जगह पर भी ए रखोगे। प्रश्न के स्टेटमेंट को संतुष्ट करना जरूरी है, ये मैंने रख दिया। तो जब दो कंडीशन होती है उनमें से एक का संतुष्ट होना अनिवार्य है, तो ए के बराबर है, अतः अतः ए का संबंध ए में हो जाएगा, और हर एक ए कहाँ से आ रहा है? आर से आ रहा है। अतः यह क्या है बच्चों? अतः यह स्वतुल्य है। ठीक, अतः ये क्या है बच्चों? स्वतुल्य है। नंबर टू पे आ जाओ। नंबर टू पे क्या होता है? सम्मित। सम्मित किसे कहते हैं? अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। सम्मित को मना करना है, चलो देखो मैं लिख लेता हूँ मना करने के लिए, यदि वन का संबंध टू के साथ है, ठीक है, वन का संबंध टू के साथ है, यानी कि जो एक है वो दो से छोटा है, ए की जगह पर वन रखा, बी की जगह पर टू रखा है, यहाँ पर संतुष्ट कर रहा है। तो क्या टू वन के बराबर या वन से छोटा है? बिल्कुल नहीं, तो ये तो मना कर रहा है। इसलिए टू कमा वन आर में नहीं है, अतः अतः यह सम्मित नहीं है। अतः यह सम्मित नहीं है। ओके बच्चों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आते हैं अगले वाले पार्ट में। अगला वाला पार्ट क्या है? नंबर थ्री।
नंबर 3 हमें दिखाना है संक्रामक। हमें क्या दिखाना है बच्चों? संक्रामक। तो संक्रामक में आ जाओ। संक्रामक हमें प्रूफ करना है, तो ले लेंगे यदि ए कॉमा बी कॉमा सी, हम कहाँ से लेंगे? वास्तविक संख्या से। माना ए का संबंध बी के साथ है, ए का संबंध बी के साथ है। संक्रामक में पहले 2 स्टेप माने पड़ते हैं और फिर तीसरा वाला स्टेप दिखाना पड़ता है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार ए जो होगा वो बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। माना बी पे खत्म हुआ था, बी से स्टार्ट करना है। बी का संबंध सी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? तो सी होगा, सॉरी, जो बी होगा वो सी से छोटा है, उससे बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 तथा 2 से देखो ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है सी से छोटा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ए है वो बड़ा हो जाएगा सी से। अगर ए, सॉरी बड़ा बोलो, छोटा हो जाएगा सी से। तो अगर ये कंडीशन संतुष्ट कर रहा है, तो अगर ये कंडीशन था तो इसका संबंध इससे था, अगर ये था तो इसका इससे था, अगर ये है तो सीधी सी बात है ए का संबंध किसके साथ हो जाएगा? सी के साथ हो जाएगा। अतः यह संक्रामक है। अतः ये क्या है बच्चों? संक्रामक है। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लिया करना। ठीक है, क्वेश्चन की आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन जब आप रिवाइज करोगे 1-2 बार तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा और फिर आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जांच कीजिए कि आर में समुच्चय हमारा वास्तविक संख्या है, ए से बी में ऐसा संबंध है कि ए जो है बी क्यूब के क्या है? छोटा है या उसके बराबर द्वारा परिभाषित संबंध क्या स्वतुल्य है या सम्मित है अथवा संक्रामक है। ये इसकी हमें क्या करनी है? जांच करनी है। ठीक है, जांच करनी है। देखिए जांच करेंगे। नंबर 1 पे आ जाओ। नंबर 1 हमारा क्या है? स्वतुल्य। ठीक, तो मैंने मान लिया ए बराबर, मैंने मान लिया कि 1/2। ठीक है, प्रश्न में आ जाओ। ए की जगह पर 1/2 रखना है और बी की जगह पे भी 1/2 रखना है। क्या 1/2 1/8 से छोटा होता है? नहीं होता। कंडीशन को मना कर रहा है, अतः स्वतुल्य नहीं है। ए बराबर जो लिया 1/2 वो कहाँ से लिया? आर से लिया, समुच्चय से लेना है। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हमारा क्या है? नंबर 2 हमारा होता है सम्मित। ठीक, ए ले लिया मैंने 1 और बी ले लिया मैंने 2, सिंपल। ठीक है, अब रखो माना, माना ए को बी आर में है, तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा? ए की जगह 1 है और बी की जगह पर 2 रखना है। 2 की घात 3, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ये संतुष्ट कर रहा है, कंडीशन को संतुष्ट करना भी चाहिए, उसी हिसाब से मानना पड़ेगा। अब आ जाओ बी कोमा ए का। अब देखो यहाँ 2 रखो और यहाँ 1 की घात 3 कर दो, तो क्या 2 1 की घात 3, क्या 2 1 से छोटा है? बिल्कुल नहीं, कंडीशन को मना कर रहा है। ये कंडीशन को क्या कर रहा है? मना करना है। अतः अतः 2,1 2,1 आर में नहीं है, इसलिए इसलिए यह सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, संक्रामक। ठीक, संक्रामक पे आ जाओ बच्चों। मान लिया, माना ए बराबर मैंने 1 मान लिया, बी बराबर मैंने 2 मान लिया और सी बराबर मैंने 3 मान लिया। ठीक है, चूंकि 1,2 अगर मैं आर में ले लेता हूँ तो क्या होगा? ये चीज़ होगी जो कि आगे चलकर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 यानी कि 8। अब 2 पे खत्म हो, 2 से स्टार्ट करो। 2,3 मैंने आर में ले लिया, जो कि इधर आएगा 2 और इधर आएगा 3।
इधर आ जाएगा 3। अरे यार फिर तो ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसे मानना है ना जो मना करे। हाँ ठीक है, मना करने वाले एग्जाम्पल लेने हैं। ये तो हाँ कर देगा, जो मैंने 1 2 3 माना ना, ये इसको हाँ कर देगा। ठीक है, ये इसको हाँ कर देगा। तो मना करने के लिए आप कैसे लिखोगे इसमें, क्योंकि ये मना कर ही देगा। जो भी सोचो ना, हाँ करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन ना एक दो ऐसे भी हैं जो इसको मना कर देगा। और कभी कभी एग्जाम में अगर बैठे हो, सोचने में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है कि भैया कि क्या मानूँ ए, क्या मानूँ बी, क्या मानूँ सी, मानने में ही बहुत सारा समय लग जा रहा है। तो उस टाइम पे क्या लिखना है कि आपको एग्जाम में पूरे नंबर पे, वो मैं लिखवा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मान लिया, यदि ए कॉमा बी आर में है, तो क्या होगा, प्रश्न के अनुसार ये हो जाएगा ये चीज़। यदि बी पे खत्म हो, बी पे खत्म हो, बी से स्टार्ट करोगे, बी कॉमा सी अगर आर में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि बी, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, हमेशा हमेशा यह जो ए है वो सी से छोटा होगा। यह आवश्यक नहीं है, ये हिंदी में लिख दोगे कि ए जो सी से छोटा होगा, यह आवश्यक नहीं है, हमेशा आवश्यक नहीं है, इतना लिख देना। अर्थात यह संक्रामक नहीं होगा, अर्थात यह संक्रामक नहीं होगा, ये आप लिख दोगे। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि ये जो समुच्चय दे रखा है 1 2 3, और ये हमारे संबंध दे रखा है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। देखो सीधी सी बात है, ये देख के आप बता दोगे। सम्मित क्यों है, क्योंकि देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, ए का बी के साथ है, बी का ए के साथ है, सम्मित तो है। स्वतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो स्वतुल्य होने के लिए 1 का 1 के साथ चाहिए, 2 का 2 के साथ चाहिए, और 3 का 3 के साथ चाहिए। क्या ये यहाँ पर है स्वतुल्य में? 1 1 2 2 3 3 यहाँ पर है? नहीं है, है ना। अगर यहाँ इसी एलिमेंट को मैं देख लूँ कि 1 2 आर में है, और 2 पे खत्म हो, 2 से शुरू हो रहा है, 2 1 आर में है, क्या 1 1 आर में है? 1 1 आर में है? नहीं है, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं होगा, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, स्वतुल्य में क्या लिखोगे, चूंकि 1 1 2 2 3 आर में नहीं है, अर्थात ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित में क्या करोगे, चूंकि 1 2 आर में है तथा 2 1 भी आर में है, इसलिए यह सम्मित है। संक्रामक क्या लिखोगे, चूंकि 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, परंतु 1 1 आर में 1 1 आर में नहीं है, अर्थात ये संक्रामक नहीं है। सिंपल, इजी, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर जो दे रखा है, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अब तुम्हें तुम्हारा आंसर पहले ही पता चल गया कि भैया ये स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, और संक्रामक भी होगा। क्यों, क्योंकि इसने तुल्यता बोल दिया है। तुल्यता संबंध में क्या होता है, तीनों चीजें होती हैं। तो जब पहले वाले पे आ जाओ, पहले वाला क्या है, स्वतुल्य, स्वतुल्य पे आ जाओ। स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। एग्जाम में हमेशा लिखना है कि दिया है करके, ठीक है, जो समुच्चय दिया होगा और जो आर दिया होगा वो तो आप लिख ही दोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बस सोल्यूशन करा रहा हूँ मेन मेन। स्वतुल्य में क्या है, खुद का संबंध खुद के साथ। तो देखो एक्स कॉमा एक्स आर में हो जाएगा, क्योंकि खुद का खुद के साथ। देखो अगर मेरे पास एनसीईआरटी की पहली किताब यहाँ पर है गणित की, और इधर भी वही किताब है, तो दोनों में पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो लिखेंगे चूंकि समान बुक में पेजों की संख्या, पेजों की संख्या समान होती है। ठीक है, इसलिए इसलिए यह स्वतुल्य
संबंध है, ये आप लिख दोगे। नंबर 2 हमें चेक करना है सम्मित। सम्मित में क्या है, यदि x, y R में है, यानी कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, तो क्या होगा, यहां से लिख दोगे y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी ना। x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो y तथा x में भी, तो x में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। x किताब है, y किताब है, दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो y और x में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि y और x आपस में क्या हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे। तो y का संबंध भी x में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अतः ये क्या है, सम्मित है। अब आ जाओ संक्रामक में। संक्रामक, संक्रामक में क्या है, संक्रामक में देखो, यदि x का संबंध आप y के साथ लोगे, ठीक है, x का संबंध y के साथ लोगे, तो इसका मतलब क्या है, x तथा y में, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। यदि y पे खत्म हो, y से स्टार्ट करना है, y का संबंध z में ले लोगे, तो इसका मतलब क्या है कि y तथा z में, y तथा z में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, पेजों की संख्या समान है, तो देखो अगर यहाँ पर क्या हुआ, x अगर y के बराबर है और y अगर z के बराबर है पेजों की संख्या, तो x किसके बराबर हो जाएगा, z के। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, z। x तथा z में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, इसलिए अगर x और z में पेजों की संख्या समान है, यानी x का संबंध किसके साथ हो जाएगा, z के साथ, अर्थात ये क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा, अर्थात यह संक्रामक भी हो जाएगा। चूंकि फिर क्या लिखोगे, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक भी है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। अर्थात बच्चों ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे किसी सिद्ध कीजिए कि ए आपको ये दे रखा है 1 से लेके 5 तक है, ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि ए माइनस बी का अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो वो एक सम संख्या देता है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पहली प्रश्न में तो यहाँ तक हमें सिद्ध करना है कि एक तुल्यता संबंध है। अब जैसे ही इसने तुल्यता बोला, आपको पता लग गया कि भैया स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा और संक्रामक होगा ही होगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, प्रमाणित कीजिए 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। समुच्चक 2,4 के सभी अवयव भी एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 135 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आ जाते हैं, क्वेश्चन में हमें जगह बहुत चाहिए होगा, बड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आ जाओ, नंबर 1 हम चेक करेंगे स्वतुल्य। मेन मुद्दे पे आते हैं, तुल्यता संबंध शो करना है, तो आपको पहले से ही पता है कि भाई सारे तो होने ही होने। ठीक, तो मैंने क्या किया, ए ले लिया, ये कुछ भी हो सकता है जो कि मैं इस सेट से ले रहा हूँ। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ जाना है ए माइनस बी, खुद का संबंध खुद के साथ, ए माइनस ए करोगे 0 आ जाएगा, और 0 का मॉडुलस क्या होता है 0, और 0 एक क्या होती है बच्चों, 0 एक सम संख्या है, और सम संख्या ही ला के दिखाना है, सम संख्या है। अतः ए कोमा ए क्या हो गया, आर में हो गया, और हर एक ए कहाँ से आना चाहिए, ए से, हर एक ए के लिए होना चाहिए। अतः यह क्या है, यह स्वतुल्य है।
अर्थात ये क्या है, स्वतुल्य है। नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हमारा क्या होता है, सममित। सममित, सममित के लिए क्या है कि मैंने ले लिया ए कॉमा बी, मैंने समुच्चय से ले लिया। यदि ए कॉमा बी अगर आर में है तो प्रश्न के अनुसार क्या होगा कि ए माइनस बी एक सम संख्या है। यही बोला ना प्रश्न में। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैंने माइनस ओबनिश ले लिया। जो माइनस वाला था वो प्लस का हो गया, और जो प्लस वाला था वो माइनस का हो गया। ये क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है। और नेगेटिव का जो मॉडुलस होता है वो अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो बी माइनस ए क्या है, सम संख्या है। ठीक है, बी माइनस ए क्या है, सम संख्या है। अगर देखो आपका ए का संबंध बी के साथ था तो ए माइनस बी एक सम संख्या था। अगर बी माइनस ए एक सम संख्या है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि बी का संबंध ए के साथ है। ठीक है, और इसमें हर ए और बी जो होगा वो ए से आ रहा है। अतः यह क्या है बच्चों, अतः यह सममित है। देखो, आपने ए का संबंध बी के साथ दिखाया और फिर आपने बी का संबंध ए के साथ दिखा दिया, तो हो गया सममित। ठीक। नंबर 3 पे आ जाओ। अब हमें क्या दिखाना है, संक्रामक। संक्रामक में क्या करेंगे, माना ए कमा बी कमा सी हम ले रहे हैं ए से, यहां से। फिर माना अगर ए का संबंध बी के साथ है तो प्रश्न के अनुसार ए माइनस बी यहाँ रखना पड़ेगा ना, प्रश्न में यहाँ पर रखना पड़ेगा। ए माइनस बी एक सम संख्या है। समीकरण नंबर 1। फिर माना बी पे खत्म हुआ, बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। बी का संबंध सी के साथ है तो क्या हो जाएगा प्रश्न के अनुसार, बी माइनस सी, बी माइनस सी एक सम संख्या है। अब समीकरण 1 और 2 आने पर संक्रामक में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 प्लस 2 भी लिख सकते हो या सिंपल 1 तथा 2 से भी लिख सकते हो। ठीक, आप लिखोगे यहाँ पर एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। ये स्टेटमेंट क्या है, उभयनिष्ठ। अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी एक सम संख्या है। ये स्टेटमेंट उभयनिष्ठ है। तो प्लस का भी माइनस के भी बिगड़ा, अंदर बचा ए और यहाँ से बचा सी, एक सम संख्या है। ये क्या है, एक सम संख्या है। अगर ए माइनस सी एक सम संख्या है तो कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ए का संबंध किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। ए का संबंध किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। अतः अतः यह संक्रामक है। और यहां लिख देना फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन का एक पार्ट हुआ है अभी, अभी 2 पार्ट हमारे एग्जाम में और बचे हुए हैं क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि 135 और 24 ये आपस में संबंधित हैं, आपस में संबंधित हैं। मतलब अगर ए और बी कोई भी ले लो, जैसे यहाँ से ले लो, ए की जगह पे 1 ले लिया, बी की जगह पे 3 ले लिया, तो 1,3 का जो मॉडुलस है वो आ जाएगा -2, यानी कि 2 क्या एक सम संख्या है। या आप 3 माइनस 5 कर दो, 3 में से 5 घटाओगे -2 आ जाएगा। तो ये 2 एक सम संख्या है। ठीक है, जगह नहीं है तो आप लिख देना, या आप 5 माइनस 1 कर दो, किसी को भी आगे पीछे ले लो, तो ये 4 आ जाएगा। 4 क्या एक सम संख्या है। ठीक है, आपस में संबंधित, मतलब किसी को ए और किसी को बी ले लो और ए माइनस बी करोगे तो आपको एक सम संख्या ही मिलेगा। इसमें भी देख लो, आपको 2 माइनस 4 करो या 4 माइनस 2 करो, मिलना आपको 2 ही है, जो कि क्या है, सम संख्या है।
तो ये आपस में संबंधित है। प्रश्न में ये बोल दिया कि ये दिखाओ कि भैया ये आपस में संबंधित है। संबंधित का मतलब क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ये संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए कि ये जो है और ये जो है कि किसी भी ये जो है ये तो खुद में संतुष्ट है ही है, लेकिन अगर इसके और इसके एक एक अवयव को उठा कर लिया जाए तो फिर ये संबंधित नहीं है। जैसे देखिए, यहाँ से मैंने 1 ले लिया और यहाँ से मैंने 2 ले लिया। ठीक है, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1, जो कि एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। कोई सा एक उठा लो, जैसे मैंने यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से मैंने 4 ले लिया, तो ये आ जाएगा -1, मॉडुलस के बाहर आके प्लस का 1 हो जाएगा। इसे मापांक फलन कहते हैं ना, तो ये 1 आ जाएगा। ये विषम संख्या है, तो कोई भी एक मेंबर उठाओ, आपस में घटाओ, तो वो क्या आ जाएगा, एक विषम संख्या आएगा। हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। तो ये जो पद है और ये जो पद है, ये आपस में संबंधित नहीं है, खुद में ये संबंधित है, लेकिन ये दोनों आपस में संबंधित नहीं है। ये लिख दोगे। ठीक हो गया बच्चों, आ गया समझ में। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित, ठीक है, एक से संबंधित अवयवों को भी ज्ञात कीजिए। अब अवयव क्या होते हैं, मैंने पार्ट 1 जब मैं इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा रहा था, मैंने आपसे एक वादा किया था कि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें मैं आपको इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में बताऊंगा। तो वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो हम समझेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस तभी होती है जब कोई संबंध तुल्यता संबंध हो, जब कोई संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन को संतुष्ट करता है, वहीं पर हम इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए समुच्चय x जो z से आ रहा है, z का मतलब पूर्णांक, और x का मान 0 या 0 से बड़ा लेना है, 12 या 12 से छोटा लेना है। ठीक है, मैं दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, और प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास जो समुच्चय बच्चों 0 से लेके 12 तक है, देखो 0 से लेके 12 तक है, ये जो हमारे पास समुच्चय है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक है, क्योंकि ये सिंबल क्या बताता है कि उसको भी लो, क्लोज इंटरवल है ना, 0 को भी लेना, 0 से बड़ा भी लेना है, 12 तक लेना, 12 को भी लेना है। तो ये हमारे पास समुच्चय है, और ये पहले वाले में दे रखा है संबंध कि ए से बी में एक ऐसा संबंध है कि ए में से बी अगर घटाया जाए तो 4 का एक गुणज है। 4 का एक क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। अगर ए से बी को घटाया जाए, ऐसा संबंध हमें बनाना है, तो पहले संबंध बना लेते हैं। ठीक है, सोचो, संबंध बनाना है हमें, तो क्या सोचे, ए में से बी को घटाओ, तो ए में से बी को घटाएं और उसका मॉडुलस 4 का गुणज। देखो 0 सभी का गुणज होता है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया 0 भी लेना ना, तो 0,0 1,1, इसको मैं सिंपल वे में भी कर सकता हूँ। ठीक है, बिना संबंध बनाए भी इसको हल कर सकते हैं, वो करवा दूं। ये तो हमने अभी तक सीख रखा है ना, किसी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से आसान पड़ता है और किसी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से लंबा पड़ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको सेलेक्टिव मेथड चूज करना है एग्जाम में कि भाई हम कौन सा मेथड लगाएं जिससे क्वेश्चन आसान हो जाए। तो देखो, अगर इस क्वेश्चन में संबंध बनाने के स्टार्ट करें तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें इस टाइम को बचाने के लिए हम दूसरा मेथड लगाएंगे। ठीक है, सिंपल जनरल फॉर्मूला वाला मेथड, स्वतुल्य। सीधा सीधा आ जाओ, स्वतुल्य मतलब खुद का संबंध खुद के साथ। मैंने ले लिया ए, कहाँ से लिया, इस ए से लिया है, और ये ए कोई भी हो सकता है, यहाँ से कोई भी हो सकता है। इसलिए अब इस स्टेटमेंट पे आ जाओ, ए की जगह पे खुद का संबंध खुद के, ए की जगह पर ए और बी की जगह पे भी आपको ए रखना है, तो ए माइनस ए 0, 0 4 का गुणज होता है। 0 हर एक किसी का गुणज है, 4 का भी गुणज है, किसी भी संख्या का बोलो वो गुणज होता है। स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा, और हर एक ए कहाँ से आ रहा है, इस समुच्चय से आ रहा है। अतः ये क्या है,
अतः यह शोतुल्य है। ये आसान पड़ रहा है ऐसे। अतः ये क्या है बच्चों? शोतुल्य है। ठीक, नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हम चेक करेंगे सम्मित। ठीक है, सम्मित भी होगा और ये संक्रामक भी होगा। देखो, मान लेते हैं चूंकि ए कॉमा बी मैंने कहाँ से लिया? ए से लिया है, इस समुच्चय से ले रहे हैं। ठीक, माना माना कि ए का संबंध बी के साथ है, तो हमें बी का संबंध ए के साथ दिखाना है। अगर ए का संबंध बी के साथ है तो इस स्टेटमेंट को ये संतुष्ट करेगा, यानी कि ए माइनस बी का जो मापांक होगा वो एक 4 का गुणज होगा। ठीक, 4 का गुणज है। मैंने क्या किया? नेगेटिव ओवनिश ले लिया, तो बी माइनस ए हो जाएगा 4 का गुणज। और मापांक क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो बी माइनस ए क्या है? 4 का गुणज है। ठीक है, तो b माइनस 4 का गुणज है। अगर a माइनस बी 4 का गुणज था तो a का संबंध b के साथ था। अगर b माइनस ए 4 का गुणज है तो सीधी सीधी बात है भाई कि b का संबंध a के साथ हो जाएगा। और ये बात हर a और b के लिए लागू होगी जो कि समुच्चय a से आ रहा है। अर्थात दिया गया संबंध क्या है? एक सम्मित संबंध है। सम्मित भी हो गया। अब आ जाइए संक्रामक, नंबर 3। संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा? मान लेते हैं कि ए कॉमा बी कॉमा सी हम इस समुच्चय से ले रहे हैं। फिर माना अगर ए का संबंध बी के साथ है तो क्या होता है प्रश्न के अनुसार कि ए माइनस बी 4 का गुणज है। ए माइनस बी 4 का गुणज है। माना बी कॉमा सी आर में है तो क्या हो जाएगा? बी माइनस सी 4 का गुणज है। ये 2 स्टेप तो हमने मान लेना होता है। अब हमें दिखाना है कि ए का संबंध सी के साथ है। तो देखो, अब हमें क्या करना है? जोड़ना होता है समीकरण। 1 और 2 को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। समीकरण 1 प्लस 2 क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और यहाँ स्टेटमेंट ये कॉमन है, 4 का गुणज है। तो प्लस बी माइनस बी कटा, a माइनस सी क्या आ गया? 4 का गुणज है। अगर a माइनस सी 4 का गुणज है तो सीधा सीधा यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? कि a का संबंध c के साथ हो जाएगा। और हर एक a b c कहाँ से आएगा? समुच्चय से। तो ये दिया गया संबंध स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है जो कि हमें सिद्ध करनी थी। कर दिया। अब दूसरा चीज अभी निकालना है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। मतलब इक्विवेलेंस क्लास निकालना है 1 का। इसका निकालना है इक्विवेलेंस क्लासेस 1 का। बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। इतना उतार लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने वाला हूँ। ठीक है, चलो मिटाते नहीं, 1 सेकंड रुको, यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं। अब देखो ट्रिक, देखो ट्रिक तो नहीं, पूरा प्योर कॉन्सेप्ट ही है। अब आपको क्या करना है? किसके लिए पूछा है? 1 के लिए पूछा है। आपका ए फिक्स हो गया, ए आपका फिक्स हो गया, ए की जगह पर आपका 1 है। अब आपको बी सोचना है। कौन कौन से अवयव बी यहाँ से सोचने हैं? यहाँ से तुम बी सोचोगे कि भाई क्या लूं बी की जगह पर कि ये संबंध को संतुष्ट कर दे। और जो जो बी तुम लोगे वो तुम्हारे ऑटोमेटिकली उसके क्या हो जाएंगे? अवयव हो जाएंगे। ए के लिए ए हमारा क्या है? 1 है। और 1 ए की जगह पे आ गया। बी सोचो, ऐसा भी सोचना है, यहाँ से सोचना है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करे। ठीक है, और इक्विवेलेंस क्लास 1 के लिए पूछा है तो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब देखो ये चीज मन ही मन में सोची जाती है। ए की जगह पे मैंने 1 ले लिया, ठीक है, और बी की जगह पे भी 1 रखूंगा। 1 में से 1 घटाऊंगा, 0 आ जाएगा। 0 का गुणज क्या होता है? 0 हर किसी का गुणज होता है, 4 का भी गुणज हो जाएगा। तो देखो ए की जगह 1 है, बी की जगह पे मैंने 1 लिया, 1 माइनस 1 0 आ गया। और 0 4 का गुणज है, तो बी की जगह मैंने क्या लिया? पहली बार में 1 लिया, 1 आ गया। ठीक, अगर मैं 2 लूंगा, 1 माइनस 2 करूंगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये मॉडुलस है ना, नेगेटिव को क्या बना देगा? पॉजिटिव।
नेगेटिव का पॉजिटिव बना देगा। 1 4 का गुणज नहीं है, तो यहाँ से 2 नहीं आ लेगा, 2 नहीं ले सकता, 3 भी नहीं ले सकता, क्योंकि 1 - 2 करूँगा, 1 - 3 करूँगा तो 2 आ जाएगा, और 2/4, 4 से थोड़ी ना कटेगा, 4 के पहाड़े में 2 आता है, नहीं आता, तो 3 भी नहीं आएगा। फिर अगर आप 4 लोगे तो 1 - 4 करोगे, यहाँ 3 आ जाएगा, ये इसको भी नहीं ले सकता। 5 आ जाएगा, 1 - 5 लोगे तो ये आ जाएगा -4, 4 के पहाड़े में 4 आता है, 4 का ये गुणज है, तो अगला नंबर क्या मिला मुझे, 5 मिला। ठीक है, बी की जगह मैंने 5 लिया, एक तो 1 पे मिला और एक 0 भी नहीं है। देखो, अगर आप सोचो आपने 0 पे चेक नहीं किया, अगर ए की जगह पे तो मेरा 1 है ना, 1 में से मैं 0 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 1, और 4 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो 0 भी नहीं आएगा। 5 हो गया, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 9 कितना होता है, 8, 8 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो अगला आ जाएगा यहाँ पे 9, जो कि स्टेटमेंट को संतुष्ट कर रहा है। 10 भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, और 12 भी नहीं होगा। 12 में से 1 कम करोगे 11 आ जाएगा, और 4 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, तो 1 का जो अवयव होगा बच्चों वो ये 3 होंगे, 159। ठीक है, जिसके लिए पूछे उसको इसकी जगह पे फिक्स कर दो, और बाकी जो मान है यहाँ से उठा के रखते रहो एक एक करके, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, जो संतुष्ट करेगा वो यहाँ पे लिखते जाओ, वो उसका क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन यहाँ आ गया कि ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको ना पीछे वाले स्लाइड में ही कर देते हैं, यही स्लाइड पे करते, थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ए वे सब लिख रखा है ना, थोड़ा मिटाए, अरे यार मिटाने में बहुत टाइम लग जाएगा, यहीं पे करते हैं। देखो पहले समतुल्य पे आ जाओ, ठीक है, किस पे आ गए, समतुल्य पे। समतुल्य का क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। मैंने क्या किया, ए मैंने ले लिया जो कि है इस समुच्चय से आ रहा है, ये जो समुच्चय है ना ए, यहाँ से आ रहा है। ठीक, ए मैंने ए ले लिया, अब प्रश्न में आ जाओ। देखो ए किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, बराबर होना चाहिए, अतः ए का संबंध ए के साथ हो जाएगा। ठीक, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक, नंबर 2 पे आ जाओ। नंबर 2 हमारा क्या है बच्चों, सममित। नंबर 2 हमारा सममित, हमने क्या ले लिया कि ए कॉमा बी कहाँ से आ रहे हैं, समुच्चय से आ रहे हैं, फिर हमें मानना होता है, माना ए कॉमा बी आर में है, तो अगर ए कॉमा बी आर में है तो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा, कि फिर क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी अगर आर में है तो ए बराबर बी है, तो मैं इसको बी बराबर ए भी लिख सकता हूँ। अगर ए बराबर बी था तो ए का संबंध बी में था, अगर बी बराबर ए है तो बी का संबंध ए में हो जाएगा, और एवरी ए कॉमा बी कहाँ से आएगा, ए से, अतः ये क्या है बच्चों, अतः यह सम्मित है, अतः यह सम्मित है। उसके बाद नंबर आ जाओ थर्ड पे, संक्रामक। संक्रामक में 3 पद ले लेंगे, ए बी सी, कहाँ से ले लिया, समुच्चय ए से। माना ए का संबंध बी के साथ है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके अनुसार। उसके बाद फिर से मानना है, बी पे खत्म हुआ, बी से स्टार्ट करेंगे कि बी का संबंध सी के साथ है, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, बी बराबर सी हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे, समीकरण 1 तथा 2 से। क्या हो जाएगा, बी ए के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो यहाँ से आ जाएगा ए सी के बराबर। अगर ए सी के बराबर है, प्रश्न के अनुसार सीधा सीधा मतलब है कि ए का संबंध सी के साथ है, और एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, अतः यह संक्रामक है। अर्थात ये क्या है, संक्रामक है। तो देखो ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है,
और संक्रामक भी है। तो दिया गया संबंध क्या है? तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, ठीक है, जो इन कंडीशन को मानते हो कि सम्मित हो परंतु स्वतुल्य हो, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। संबंध आपको खुद से देने हैं और ये सोचना पड़ेगा। और ये एनसीईआरटी ने इन प्रश्नों को इसलिए दिया है ताकि इनसे आपका जो थिंकिंग लेवल है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, चीज़ों को सिर्फ रटो नहीं, समझो भी, थोड़ा थोड़ा अपने दिमाग से चीज़ों को इम्प्रोवाइज करना सीखो। इसलिए इन क्वेश्चनों को रखा गया है। तो देखो बच्चों, मैंने ना यहाँ पर आपके समक्ष संबंध लिख दिए और ये मैंने आपको दे दिया है, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। संबंध हम दो तरीकों से भी बना सकते हैं। ये तो एक प्रॉपर संबंध आ गया, एक समुच्चय मान के हम एक आर मान लेते हैं, वैसे ही बना सकते हैं। जैसे बोला सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास माना एक समुच्चय है, एक समुच्चय ले लो कि एक समुच्चय में है मेरे पास 1 2 3 4 है, ठीक है, और मैंने एक आर ले लिया। प्रश्न में क्या बोला है कि सम्मित हो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 1,2 है और तो 2,1 के बराबर है, लेकिन ना तो स्वतुल्य हो ना ही संक्रामक हो। तो इतना ही ले लो, बस इतना ही ले लिया मैंने। तो ये बस क्या है, ये जो संबंध है ये बस क्या है कि 1 का 2 के साथ है और 2 का 1 के साथ सम्मित है, लेकिन स्वतुल्य नहीं है क्योंकि खुद का खुद के साथ एक भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। 1 का 2 के साथ 2 का 1 के साथ है तो 1 का 1 के साथ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हो। दो तरीके हैं तुम्हारे पास, या तो ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। आपको ये वाला ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, ऐसे बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ऐसे अगर बनाओगे तो दिमाग फटफट से बना देगा। ठीक, तो ये जो कुछ क्वेश्चन है ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है। हालांकि ये कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। ठीक, देखो ये तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, ऐसे आप बनाओगे तो हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको अभी समझाया कि संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना सम्मित हो, ऐसे आपको बनाने हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने ले लिया 1 2 3 ले लिया। ठीक है, मैंने आर एक बना दिया कि ना तो ये स्वतुल्य और ना ही सम्मित है, तो मैंने यहाँ बना दिया 1,2 और 2,3। हाँ, 2 पे खत्म हुआ, 2 से शुरू हुआ, 1,3। तो ये क्या है, 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक है, खुद का खुद के साथ भी नहीं है। और देखो 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ हो गया, तो ये संक्रामक है। तो ऐसे दिमाग लगा के बनाना है, सिंपल सिंपल। ठीक, तो ऐसे ये मैंने 5 आपको खुद से बनाने हैं। सिंपल सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप बना लेना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यानी कि तीनों होगा, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक होगा। उसके साथ पुनः पुनः में ये सिद्ध करना है कि बिंदु अगर पी का मान 0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी से होकर जाने वाली एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर ही है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, देखो एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ओ बोले तो 0,0, और वृत्त पर 2 बिंदु है, एक बिंदु पी है और एक बिंदु की है। वृत्त पर बोला है, तो ये जो पी बिंदु है और ये जो क्यू बिंदु है, एक्चुअली ये क्या है, त्रिज्या है। तो दोनों के दोनों क्या होगी, समान होगी। क्वेश्चन का मोटो समझ लो कि भाई स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है। ठीक, तो ये संबंध हम समझ गए। पहले नंबर पे आ जाओ। पहले नंबर पे क्या है, स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है, खुद का संबंध खुद के साथ। तो ये जो ओपी है, पी लोगे ना, अगर आप पी लोगे, सेट का नाम क्या बोला है, समतल बोला है ना, सर्कल है, तो सर्कल को मैं सी से दर्शाता हूँ। तो पी हमारा आ रहा है सी से, तो इसका मतलब क्या है कि जो ओपी है वो किसके बराबर होगा, ओपी के बराबर होगा, क्योंकि त्रिज्या खुद खुद के बराबर होता है। ओपी ओपी के बराबर है, यानी कि पी का संबंध पी के साथ हो जाएगा। दोनों ही त्रिज्या है, समान दूरी है, इसलिए यह स्वतुल्य है। ऐसे लिखना है सिंपल वे में।
नंबर 2 पे आ जाओ। क्या? सममित। यदि P का संबंध हम Q के साथ ले लें, इसका मतलब क्या है कि जो OP है वो OQ के बराबर है। अगर P का संबंध Q के साथ है तो जो OP है वो OQ के बराबर है, क्योंकि P और Q वृत्त पर बिंदु हैं। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि OQ बराबर OP है। अगर OP OQ के बराबर था तो P के संबंध Q के साथ था। अगर OQ OP के बराबर होगा तो Q का संबंध किसके साथ होगा बच्चों? P के साथ होगा। अतः ये क्या है? अतः यह सममित है। अतः यह सममित है। नंबर 3 पे आ जाओ। संक्रामक। ठीक है, संक्रामक में क्या होता है? 3 लेने होते हैं। माना माना कि P का संबंध Q के साथ है, तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? OP बराबर OQ हो जाएगा। और फिर हमने मान लिया Q पे खत्म हो रहा, Q से स्टार्ट करेंगे। Q का संबंध R के साथ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OQ बराबर किसके हो जाएगा? OR। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? OQ OP के बराबर है, OQ R के बराबर है, तो OP किसके बराबर हो जाएगा? OR के। अगर OP OR के बराबर है, इसका सीधा मतलब है कि P का संबंध किसके साथ हो जाएगा? R के साथ। ये दो लेके चले थे और हमने P का संबंध R के साथ दिखा दिया है। अतः यह संक्रामक है। अर्थात यह संक्रामक है। इसलिए यह एक तुल्यता संबंध होगा। क्योंकि क्या लिखोगे? चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अर्थात दिया गया संबंध क्या है? तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा देखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं? कह रहे सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, हमारे पास जो समुच्चय है बच्चों, उसमें सारे प्रकार के त्रिभुज आते हैं, सभी प्रकार के त्रिभुज आते हैं। संबंध क्या दे रखा है कि T1 और T2 में एक ऐसा संबंध है कि T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता संबंध दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें यह करना है कि भुजाओं 3,4 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं इतने वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं इतने वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये हमें बताना है। मतलब कौन से त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो नंबर 1 पहले तुल्यता संबंध दिखाएंगे। तुल्यता संबंध नंबर 1 पे आ जाओगे, स्वतुल्य। ठीक है, खुद का संबंध खुद के साथ। समुच्चय हमारा ए है, हम ले लेंगे T1 जो आ रहा है वो ए से आ रहा है। ठीक है, देखो जो चूंकि चित्र बना के देखो, T1 खुद जो त्रिभुज होती है, खुद जो त्रिभुज होती है वो खुद के साथ तो बराबर दिखेगा ना, समरूप दिखेगा ना। जो त्रिभुज है, जैसे मैं हूँ, मेरे को उठाकर यहाँ फिर से रख दो, मैं तो मैं ही दिखूंगा ना। तो जो एक त्रिभुज है T1, वो अपने के बराबर आईने में जब देखेगा तो खुद को ही देखेगा ना, तो वो समरूप ही रहेगा। खुद के समान रूप का होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि T1 के समरूप है, चूंकि T1 समरूप होगा T1 के, अतः T1 का संबंध T1 के साथ हो जाएगा। इसलिए यह क्या है? स्वतुल्य है। हर एक T1 कहाँ से आएगा? हर एक T1 यहाँ से समुच्चय से आ गया। नंबर 2 पे आ जाओ, सममित। सममित में क्या है? हमने T1 और T2 कहाँ से ले लिए? समुच्चय से ले लिए। फिर हमें मानना होता है, माना कि T1 का संबंध T2 के साथ है, यानी कि जो T1 त्रिभुज है T2 के समरूप है। अगर T1 T2 के समरूप होगा तो T2 भी तो T1 के समरूप होगा, है कि नहीं? इसलिए T2 का संबंध किसके साथ हो जाएगा? T1 के साथ हो जाएगा। और हर एक T1 और T2 कहाँ से आ रहे हैं? समुच्चय से आ रहे हैं। अतः यह सममित है।
नेक्स्ट नंबर 3 पे आ जाओ, संक्रामक। संक्रामक क्या, 3 ले दो, T1, T2 और T3 कहाँ से आ रहे हैं? समुच्चय ए से आ रहे हैं ना। तो माना T1 का T2 के साथ, T2 का T3 के साथ मानना पड़ेगा कि T1 का संबंध T2 के साथ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि T1 समरूप है T2 के। फिर दोबारा मानोगे, माना कि T2 का संबंध T3 के साथ है, तो क्या हो जाएगा कि जो T2 होगा वो समरूप हो जाएगा T3 के। फिर क्या लिखोगे? समीकरण 1 तथा 2 से। देखो, अगर T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? T1 समरूप हो जाएगा T3 के। अगर T1 T3 के समरूप है तो इसका सीधा मतलब है कि T1 और जो T3 हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? संबंधित। अतः ये क्या है? अतः यह संक्रामक है। अर्थात ये क्या है? संक्रामक है। चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है जो आपको सिद्ध करना था। ठीक हो गया सिद्ध। अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन में ये बोला है भुजाओं 3, 4, 5 और ये T1 हो गया, T2 5, 12, 13 और T3 हमारा 6, 8, 10 है। कौन से समरूप होंगे? समरूप होने के लिए क्या होता है बच्चों? भुजा का अनुपात बराबर होता है। कक्षा 10 में पढ़ा होगा आपने। तो देखो, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10। तो ये T1 और ये T3 आपस में क्या है? समरूप है। ठीक है, चूंकि यहाँ लिख दोगे 3/6 1/2, फिर 4/8 1/2 और 5/10 1/2 है। ठीक है, लिखो चूंकि भुजाओं का अनुपात समान है इसलिए T1 समरूप हो जाएगा T3 के, अर्थात T1 T3 से क्या हो जाएगा? संबंधित हो जाएगा। ठीक है, और कोई नहीं होगा, और कोई आपस में संबंधित नहीं है। आराम से बन गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज के समुच्चय ए में हमारे पास हर प्रकार का बहुभुज है। ठीक, P1, P2, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 और P2 में ऐसा संबंध है ना कि P1 और P2 में भुजाओं की बात कर रहा है, भुजाओं की संख्या समान है। परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। बहुत ही आसान है यार, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अगर पहले वाले पे आ जाओगे, तुल्यता संबंध, तुल्यता लिख रहा है, स्वतुल्य संबंध। पहले हमें क्या चेक करना है? स्वतुल्य। यहाँ पर क्वेश्चन को आसान बना दिया है, किस क्या वर्ड यूज करके? भुजाओं की संख्या समान वर्ड यूज करके। तो स्वतुल्य पे आ जाओ। ठीक, जो हमारे पास जो बहुभुज का समुच्चय दे रखा है और उसमें दुनिया भर के जितने भी बहुभुज हो सकते हैं सब है। ठीक, तो खुद का संबंध खुद के साथ मैंने ले लिया P1, कहाँ से आ रहा है? ए से। ठीक है, P1 किसके बराबर हो जाएगा? P1, क्योंकि इसमें भी जितने बहुभुज हैं इसमें भी उतने ही बहुभुज हैं। P1 में बहुभुजों की संख्या P1 के बराबर है, अर्थात P1 का संबंध P1 के साथ हो जाएगा। और हर एक P1 कहाँ से आ रहा है? ए से आ रहा है, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक, नंबर 2 पे आ जाओगे, सममित। ठीक है, सममित में क्या होता है भाई? सममित में होता है, मैंने मान लिया कि भैया, माना P1, P2 कहाँ से लिया मैंने? समुच्चय से। यदि P1 का संबंध P2 से मैंने ले लिया, तो मतलब क्या है कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, भुजाओं की संख्या समान है। तो P1 बराबर P2 को मैं लिख सकता हूँ P2 बराबर P1, भुजाओं की संख्या समान है। अगर P1 P2 के बराबर था तो संबंध P1 का P2 के साथ था। अगर P2 P1 के बराबर है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों कि P2 का संबंध P1 के साथ हो जाएगा। अतः यह सममित है।
ये हम लिख देंगे आराम से, अतः यह सममित है। ठीक है, और एवरी P1 P2 कहाँ से आएगा, समुच्चय ए से आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, संक्रामक। क्या है बच्चों, संक्रामक। संक्रामक क्या है, यदि यदि P1 P2 P3 आप कहाँ से ले रहे हो, समुच्चय ए से ले रहे हो। माना P1 P2 से संबंधित है, यानी कि P1 और P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है। P1 बराबर P2 भुजा की संख्या। और फिर आपने माना P2 पे खत्म हो, P2 से स्टार्ट करो। P2 संबंधित है P3 से, तो क्या हो जाएगा कि P2 बराबर हो जाएगा P3 के। ये P है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो लास्ट में क्या लिखना होता है, समीकरण 1 तथा 2 से P1 किसके बराबर हो जाएगा, P3 के। P1 में P3 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि P1 का संबंध किसके साथ हो जाएगा, P3 के साथ हो जाएगा। अर्थात ये क्या है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अर्थात यह दिया गया संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। अब देखो, जो भी भुजा की बात कर रहा है ना, 3 4 5, क्योंकि समुच्चय ए जो हमें दे रखा है ना, उसमें दुनिया भर के सारे हैं, क्या है, बहुभुज है। तो हमसे बोला 3 4 5 लंबाई की बहुभुज वाले समकोण त्रिभुज। तो ये जो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, ये किन में आएगा, त्रिभुजों के समुच्चय में आएगा। ये 3 4 5 लंबाई के भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज ये किन में आएंगे, ये आएगा त्रिभुजों के समुच्चय में। त्रिभुज भी एक बहुभुज की कैटेगरी में आता है ना, त्रिभुज के समुच्चय में आएंगे, ये आप लिख दोगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका नाम टी दे देना। त्रिभुजों का समुच्चय में आएगा, 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज कहाँ आएंगे, त्रिभुजों के समुच्चय में। त्रिभुज भी बहुभुज है क्योंकि इसमें 3 भुजा होती है। ठीक है, ये आप लिख दोगे। अगला क्वेश्चन है, और ये हमारा आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आखिरी प्रश्न है। आई नो वीडियो बहुत लंबी है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे। मान लीजिए कि एक्स वाई तल में, एक्स वाई मतलब 2 डायमेंशन में, ठीक है, 2 डायमेंशन में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है, और एल में हमें ऐसा संबंध दे रखा है कि L1 और L2 में ऐसा संबंध है कि L1 रेखा जो है समांतर है L2 के। परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तुल्यता। और उसके बाद y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय भी हमें ज्ञात करना है। ठीक, ये भी बोला है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य। चित्र बना के समझेंगे। जैसे हमारे पास एक रेखा है L1, ये रेखा L1 है। जो एक रेखा होती है, खुद रेखा खुद के हमेशा क्या होती है, समानांतर होती है। ठीक है, हमने क्या लिया कि हमने एक रेखा ले ली L1 जो कि L से आ रहा है, क्योंकि L1 रेखा L1 रेखा L1 के समांतर होती है, मतलब खुद एक रेखा खुद के समांतर होती है, लिख देना। इसलिए L1 का संबंध L1 के साथ हो जाएगा, और यहाँ हर एक L1 कहाँ से आएगा, L से आएगा, उस समुच्चय से आएगा। स्वतुल्य हो गया। नंबर 2 पे आ जाओ, सममित। अर्थात दिया गया फलन क्या है, दिया गया संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, ये लिख दोगे ऊपर, स्वतुल्य हो जाएगा। सम्मित भी होगा, क्या मान लोगे कि L1 L2 कहाँ से आ रहे हैं, L से आ रहे हैं। माना L1 का संबंध L2 के साथ है, यानी कि L1 जो रेखा है वो L2 के क्या है, समानांतर है। अगर L1 रेखा L2 के समांतर है तो L2 रेखा क्या है, L1 के समांतर है। इसलिए L2 रेखा L1 के भी समांतर है। ठीक, इसलिए L2 का संबंध L1 के साथ हो जाएगा। हर एक L1 और L2 कहाँ से आ रहे हैं, समुच्चय L से आ रहे हैं। अतः यह सममित है।
नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ, संक्रामक। संक्रामक में क्या है कि माना L1 L2 L3, कहाँ से ले रहे हैं हम, L से ले रहे हैं। यदि L1 का संबंध L2 के साथ है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो L1 रेखा है वो L2 के समांतर है। L2 पे खत्म हुआ, L2 से स्टार्ट करेंगे। मान यदि L2 का संबंध L3 के साथ है तो क्या होगा कि L2 और L3 आपस में क्या है, समांतर है। अब देखो L1 रेखा L2 के समांतर है और L2 रेखा L3 के समांतर है, तो ऑटोमेटिकली L1 रेखा L3 के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इसलिए L1 रेखा L3 के समांतर है, अतः L1 का संबंध L3 के साथ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यह एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, लास्ट में नीचे क्या लिख दोगे, चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, अर्थात यह एक तुल्यता संबंध है। अगले वाले पार्ट में क्या बोल रहा है कि रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समस्त रेखाओं का समुच्चय हमें ज्ञात करना है। तो रेखाओं का जो समुच्चय होता है, कक्षा 11 में आपने पढ़ा है, y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है mx+c होता है। ठीक है, m क्या होती है, आपकी प्रवणता, ढाल होती है, ये पढ़ा है आपने कक्षा 11 में। तो यहाँ y की जगह पर है प्रवणता आपकी 2 दे रखी है और c आपका यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे से कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 2x, और ये c अचर है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो ये रेखा का समीकरण आ जाएगा, समस्त रेखाओं का समीकरण आ जाएगा कि c का मान यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो कि इसको संतुष्ट करेगा। ठीक, अगला एक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव में ये वाला बहुत बार आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाता है। इस क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। समुच्चय में दे रखा है 1 से लेकर 4 तक, और संबंध हमें दे रखा है 1,2, 2,2, 1,1, 4,4। परिभाषित संबंध R क्या है, पहले हम चेक करेंगे क्या स्वतुल्य है। स्वतुल्य चेक करो, 4 है ना, 1,1, 4,4 है, 3,3 है, 1,1 है, 2,2 भी है, तो ये स्वतुल्य तो भैया है। सम्मित चेक करो, 1,2 है, तो 2,1 है, देखो ये 1,2 इसके अंदर है, तो क्या 2,1 है इसमें, नहीं है, सम्मित नहीं है भाई। संक्रामक पे आ जाओ, संक्रामक पे आ जाओ, जैसे 1 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ है, 3 पे खत्म हुआ, और 3 का 2 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ होना चाहिए। ठीक है, 1 का 3 के साथ है कहीं पर, ये तो है 1 का 3 के साथ, संक्रामक है। ठीक है, तो ये संक्रामक है, तो आंसर क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है, सॉरी स्वतुल्य है, संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। कहाँ, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन बी, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ये हमें हमारा जो उत्तर है वो बिल्कुल सही मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। अरे मान लीजिए कि समुच्चय n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, तो ए से बी में एक ऐसा संबंध दे रखा है कि जो ए है ना वो b-2 के बराबर है, और जो b का मान लेना है वो 6 से बड़ा ही लेना है। तो 20 से 6, ये तो 6 से छोटा है, तो ये नहीं ले सकते। और यहाँ पर 8 है और 7 है, तो 2 बार 8 है, 8 लेते हैं। यदि b बराबर 8 ले लो, क्योंकि b 2 जगह दिख रहा है ना, तो a बराबर क्या है, a बराबर है b-2, तो 8 - 2 कितना आ जाएगा, 6। तो संबंध है a, b, a का मान आया 6 और b का मान है 8, 6,8 R में होना चाहिए। क्या है 6,8, 6,8 R में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से मैंने पूरा वन शॉट वीडियो में हर एक क्वेश्चन को आसान वे में समझाते हुए कंप्लीट कर दिया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने संबंध क्या होती है और डोमेन, कोडोमेन, रेंज बताया था, संबंध के प्रकार बताए थे, सभी को एग्जाम्पल की मदद से सभी संबंधों को समझाया था और एनसीईआरटी के सारे उदाहरणों को भी वहाँ पर मैंने सॉल्व कराया था। आपने ज़रूर देखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को हर जगह शेयर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को शेयर ज़रूर करना है और वीडियो अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो कौन चाहिए ज़रूर कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।